हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ द पार्ट नंबर 4। सो लेट के स्टार्ट। कहानी की स्टार्टिंग में हमें गुए को दिखाया जाता है जो यूई से कहती है कि तुम अपनी अच्छी लाइफ जीना, और इसी शौक के साथ यूई उठता है गुए का नाम लेकर, और उसके सामने उसका फ्रेंड सेंसी होता है जो उसे पूछता है कि आखिर हम हैं कहाँ पे, जिस पे वो बताता है कि मैं जब तुम्हें वहाँ से लेके आ रहा था तब मुझे एक डिसिपल मिली, एंड वो एक डॉक्टर थी जिसने हमारी हेल्प की, और उसने कहा मेरी रूट अच्छी है, मैं यहाँ का डिसिपल बन सकता हूँ। जिस पे यूई कहते हैं ये तो अच्छी बात है तुम्हारे लिए। जिसके बाद वो लड़की आती है, उसका नाम लिया होता है। वो यूई को होश में देख के काफ़ी खुश होती है और उन्हें अपने साथ जाने के लिए कहती है, जिस पे चैंसी जो है वो यूई को साथ में लेके जा रहा होता है, जिस पे वो मना करता है कि मैंने कब कहा कि मैं आ रहा हूँ। उसके बाद वो उसे एक रूम के पास ले आते हैं जहाँ पे एक पर्सन खड़ा होता है, एंड वो उसे इंट्रोड्यूस करवाती है, एंड उसे देख के दोनों शॉक हो जाते हैं। एंड ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि डीमन लॉर्ड होता है, जिसका नाम है बाईशाओ। एंड ये लड़की काफ़ी खुश होती है कि एक दिन में 3 डिसिपल मिले, इतना अच्छा सेक्ट कोई भी नहीं होगा। जिसके बाद वो यूए को चेंज करने के लिए बोलती है, एंड डीमन लॉर्ड जो है वो उसे रूम में बंद करके अपने साथ ले जाता है, जिस पर लड़की शॉक होती है। एंड चैंसी कहता है कि तुम फिक्र मत करो, वो बस अपने ड्रेस चेंज करने में हेल्प कर रहे हैं और कोई भी बात नहीं है। और हमें यहाँ दिखाया जाता है डीमन लॉर्ड ने यूए को बेड पर पटक दिया होता है, एंड वो बोल रहा होता है कि तुम क्या कर रहे हो। लेकिन जो डीमन लॉर्ड है वो उसे चेक करने लग जाता है और उसके कपड़े वगैरह निकाल के देखता है। एंड यूई शौक होता है कि आखिर ये क्या करने की कोशिश कर रहा है, जिस पे वो देखता है कि इसको कोई वैसे चोट नहीं लगी हुई, लेकिन वो फिर भी उसके मेडिसिन अप्लाई करता है। एंड यूई शौक होता है और सोच रहा होता है कि हाँ, उस टाइम पे उसकी पावर से उसे थोड़ी चोट लगी थी, इस वजह से उसे याद नहीं था और वो भूल गया था कि उसे चोट लगी है। इसका मतलब ये सिर्फ मेडिसिन अप्लाई कर रहा है। लेकिन जो डीमन लॉर्ड है यानी बाईशाह, वो उसे देख रहा होता है और उसे किस कर लेता है, जिस बात पे यूई काफ़ी शौक होता है और उससे कहता है आखिर तुम क्या कर रहे हो। एंड बाईशाह उसका नाम लेता है श्वानलिंग, जिस पे वो काफ़ी ज़्यादा शौक होता है। एंड उसके बारे में सोच रहा होता है, सोचता है कि आखिर ये मुझे डिसअपॉइंटिंग तरीके से क्यों देख रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं इसे बुली कर रहा हूँ। वो उसे खुद से दूर करने की कोशिश करता है और कहता है कि मुझे चेंज करना है। साथ में वो बादशाह के बारे में सोच भी रहा होता है और कहता है कि आखिर इसके और मेरे बीच में कौन सा रिलेशनशिप है। लेकिन जो बादशाह है वो उसको देखते हुए उसे कहता है कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, जिस बात से यूँ यही कहता है कि आखिर मैंने इससे पूछा ही क्यों। जिसके बाद हमें थोड़ी टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे चैंसी अचानक से डोर ओपन करता है, एंड वो यूँ या मास्टर लॉर्ड को देखता है ड्रेस चेंज करते हुए, एंड वो उन्हें देख के शॉक हो जाता है और कहता है कि तुम अपना कंटिन्यू रखो, मैं ऐसे चलता हूँ। एंड जो यू है वो कह रहा होता है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस ड्रेस चेंज करने में हेल्प कर रहा था। जिसके बाद हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे चैंसी यूए से पूछ रहा होता है कि क्या तुम दोनों काफ़ी ज़्यादा क्लोज हो, क्योंकि हर बार तुम दोनों को मैं एक साथ ही देखता हूँ, या तो कि हर एक चीज़ में। जिस पे यूए बताता है कि वो हमेशा मुझसे चिपका रहता है, इनफैक्ट हर जगह, बाथिंग में भी और मेरे स्टडीज़ में भी, और हमेशा मुझसे कहता है कि मैं उसकी ड्रेस चेंज करने में और बात करने में हेल्प करवाऊँ। और चैंसी कहता है कि क्या तुमने उसकी हेल्प करवाई, जिस पे यूए कहता है कि ऑफकोर्स मेरे पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है, वैसे भी वो एक डीमन लॉर्ड है, अगर वो मुझसे अनहैप्पी हुआ तो वो मुझे एक फिंगर से ही क्रश कर देगा। और पीछे से शाओबे कह रहा होता है कि आखिर ये दोनों इतने क्लोज क्यों है, मैं बिल्कुल भी हैप्पी नहीं हूँ। एंड तभी उसके डिसिपल्स जो है वो सब उन्हें अपने पास बुलाते हैं एंड आपस में बात कर रहे होते हैं करंट मास्टर लॉर्ड के बारे में, जो कि ओब्वियसली शाओबा ही है। लेकिन ये बात किसी को भी नहीं पता। यूए जो है वो अपने मन में सोच रहा होता है कि ये तो तुम्हारे साथ ही बैठा हुआ है। एंड यहाँ पे बाईशाओ फिर से यूए से चिपक जाता है और उन्होंने जो ब्लड से डॉट बनाया था वो उनकी फिंगर में लग जाता है, जिसे देख के यूए काफ़ी शॉक हो जाता है और डरने भी लगता है कि ये किसी ने देख लिया तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई कपल आपस में बैठे हुए हैं। एंड जो लिया है वो एक बुक दिखा रही होती है जिसमें यूनिक कल्टीवेटर मेथड्स हैं, एंड ये कल्टीवेटर मेथड जो है वो एक ब्यूटीफुल ऑनर के है, जो कि ओब्वियसली एक फेरी थी, एंड वो गुई ही है जिसकी बात कर रहे थे, जिसे याद करके यूए जो है वो काफ़ी ज़्यादा सैड हो रहा होता है। लेकिन उसे देखने के बाद जो शौबे है वो कुछ भी समझ नहीं पाता, और जैसे ही वो उसके करीब जाके उससे पूछने वाला होता है, लेकिन अचानक से वो उसे अपने कंधों पे उठा लेता है एंड उसे लेके जाने लग जाता है। सब चैंसी कहता है ऐसा प्रिटेंड करो कि तुमने कुछ भी नहीं देखा। एंड जो बादशाह है वो यूए को एक बॉल के पास लेके आता है और उसे बताता है कि एक्चुअली में वो कैपिटल वापस जा रहा है, तो तुम यहाँ पे मेरा इंतज़ार करना और प्लीज़ भागने की कोशिश मत करना, वरना मैंने अगर वापस से पकड़ लिया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। इस पे ये कहता है कि ठीक है, मैं कहीं नहीं जाऊँगा। जिसके बाद बादशाह कहता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ पेस्ट्रीज लेके आऊँगा जो तुम्हारी फेवरेट है। एंड वो उसका नाम सुन के काफ़ी शौक हो जाता है कि इसे कैसे पता चला कि ये मेरी फेवरेट है। एंड वो स्माइल कर रहा होता है, जिसे देख के वो डर जाता है और कहता है कि तुम स्माइल क्यों कर रहे हो। एंड जो डीमन लॉर्ड है वो कहता है कि तुम बिल्कुल पहले जैसे हो और बिल्कुल भी नहीं बदले। एंड साथ ही साथ वो उसके बिल्कुल ही करीब आ रहा होता है, जिसे देख के वो यही सोच रहा होता है कि आखिर इसका और मेरा रिलेशनशिप क्या है। एंड वो सोच ही रहा होता है, इतने में जो बादशाह है वो उसे किस कर लेता है और उसे कहता है कि ये तुम्हारे पेस्ट्रीज लाने से पहले का रिवॉर्ड है, और इसीलिए मेरे आने का इंतज़ार करना और कहीं पे भी मत जाना। लेकिन इस किस से यूए जो है वो काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है
और उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करता है, लेकिन जो शौबा है वो तो आराम से यहाँ से निकल लेता है। और यहीं पे हो जाता है ये वाला पार्ट ओवर। सो मिलते हैं नेक्स्ट